स्वागत है आप लोगों का फिर से। आज हम लोग एसएससी सीजीएल में आए परसेंटेज के चैप्टर से सैलरी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। 5 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो कि मेरे हिसाब से सबसे अच्छे क्वेश्चंस अभी तक सीजीएल में पूछे गए हैं, और उन पांचों क्वेश्चन को करके हम लोग के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इस सैलरी बेस्ड परसेंटेज चैप्टर के, वो सारे अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चंस पर। इनमें से पांचों में से एक क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने अपनी तरफ से नया ऐड किया है, बाकी 4 आपसे सीजीएल में पूछे गए हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, ये पेश है, 2019 मेंस में पूछा गया था। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 30 सेकंड में आप इस क्वेश्चन में कर सकते हैं, मगर कैसे, चलिए देखते हैं। राहुल सेव्स X% ऑफ हिज इनकम। इनकम की बात हो रही है या एक्सपेंडिचर और सेविंग की बात हो रही है? वहीं अपना पुराना इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग एक बार मैं लिख के आपको दिखा दूं। कहा जा रहा है कि राहुल सेव्स X% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय दिस, एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय दिस, सेविंग्स इंक्रीज बाय दिस। अच्छा, यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया गया है कि जो है सेविंग्स कितने परसेंट उसकी बढ़ रही है, जो कि हम लोग पहले ट्रिक से निकाला करते थे। तो सीजीएल ने इस बार, एसएससी ने क्या कहा कि हम आपको ट्रिक यूज़ नहीं करने देंगे और सारी बातें यहाँ परसेंटेज में चलनी है। तो क्या मैं इनकम को 100 मान सकता हूँ? अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से आपको जो लगे आप वो मानिए। मैंने 100 माना। आपको दिया गया है कि वो X% बचा रहा है, यानी कि 100 का X% कितना होगा? X होगा। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? इनकम माइनस सेविंग। अब जो नई कंडीशन है उसमें क्या बोल रहा है? 26% तो इसकी इनकम बढ़ी, यानी कि 126 हो गई इनकी इनकम, ठीक है। एक्सपेंडिचर बढ़ा 20%, यानी कि इसे हम लोग लिख सकते हैं 120/100, 100 माइनस एक्स। और सेविंग बढ़ी कितनी? 50%, ठीक है। ये सारे बढ़ रहे हैं, तो ये हो गई 150/100 इंटू एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर दें तो हम लोग की क्या बन जाएगी भाई? इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है एट एनी पॉइंट। तो हम लोग की जो नई इनकम है 126, अगर उसको हमें इक्वल में डालना हो तो हमें उन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास केवल एक अननोन x है और आपसे क्वेश्चन में पूछा भी x गया है, तो क्या आप x यहां से निकाल सकते हैं? है कि नहीं? आपने इसको सिंप्लीफाई किया और आपको पूरे इक्वेशन को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास डिनोमिनेटर भी हट जाएगा और आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है और आसान हो जाएगी, है ना। कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ से अगर मैं इसको इधर ले लूँ, 1260 माइनस 1200 हो जाएगा और यहाँ बचेगा आपका -12x प्लस 15x। इससे हमारी x की वैल्यू क्या आएगी? 60/3, यानी कि x आ गया 20%। यही था आपका आंसर। 30 सेकंड का क्वेश्चन है, बट मैंने यहाँ पे इसे इसलिए डाला क्योंकि अब जो ट्रेंड से क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी, वो आपको ट्रिक यूज़ नहीं करने दे रहा। आपको यहाँ बेसिक्स होके ही जाना है, और अगर आपने बेसिक्स किया तो आप देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन 30-40 सेकंड का था, मुश्किल से, कोई कैलकुलेशन भी नहीं थी। मगर यहीं पे आप अगर ट्रिक यूज़ करते जो हम लोग पहले यूज़ करते थे, तो आप इस क्वेश्चन में फंसे रह जाएंगे, आपका 1-2 मिनट वेस्ट होगा, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन डाला है और रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है 2019 मेंस में, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं अगले साल। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, सीजीएल 2020 प्री, यानी कि ये भी लेटेस्ट पैटर्न पे है। इनकम ऑफ ए इज 45% मोर देन बी, यानी कि अगर मैं बी की इनकम 100 मानूं तो ए की इनकम क्या हो गई? 145, है ना। एंड इनकम ऑफ सी इज 60% लेस देन द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, यानी कि सी की जो इनकम है वो ये बोल रहा है अगर ए और बी की इनकम को मिला दिया जाए उससे 60% कम है, यानी कि 40% है। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। 100 और 145 हो जाएगा 245, इंटू 40/100 हो जाएगा 2/5। यहाँ से अगर इसको हम लोगों ने किया तो ये आ गया 49। सी की इनकम आ गई 98। फिर दिया है डी भी आ गया है, ओके।
डी इज 20% मोर देन सी, यानी कि ये जो है सी से 20% ज़्यादा है। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से इसको कैलकुलेट अगर किया जाए, ओ ये फ्रैक्शन में आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो ये क्या आया 19.6, यहाँ से ये आ जाएगा 117.6, है ना। सिंपल है, 6 इंटू 0.6 3.6 होता है और 19 इंटू 6 114 होता है कि नहीं। आपको आना चाहिए, बस तेज कैलकुलेट करना। आपको अब दिया हुआ है कंडीशन, इफ डिफरेंस बिटवीन इनकम्स ऑफ बी एंड डी इज 13,200। यहाँ पे डी माइनस बी कितना है, डी की 117 है 0.6 और बी की है 100, तो इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है 17.6 हमारे एजम्पशन के हिसाब से, और रियल में क्या है 13,200, ये रियल वैल्यू है। हम लोग को फाइंड करना है सीज इनकम। जब भी हम लोग इस तरीके से कुछ एज्यूम करते हैं, जैसे कि यहाँ एज्यूम किया गया स्टार्टिंग में कि बी की सैलरी 100 है, उसके बाद हम लोग सारी चीज़ें कैलकुलेट करते चले गए, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग को सी की रियल इनकम निकालनी है तो हम लोग के पास जो दो है, जिनमें हम लोग के पास रियल भी है अजम्पशन भी है, उस एक वैल्यू का रेशियो ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को डी माइनस बी का रियल भी है, डी माइनस बी का अजम्पशन भी है, और हम लोग को रियल किसका निकालना है, सी का। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सी के अज्यूम्ड वैल्यू से, है ना। तो अगर इसको यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 13,200 अपॉन 17.6 इंटू सी का एजम्पशन, मतलब सी की हम लोगों ने इनकम क्या मानी है 98। अगर इसको मैं डेसिमल हटा दूं और इसको हम लोग कट करने की कोशिश करें तो ये 11 की टेबल में 132 देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि भैया 11 इंटू 12 है। तो यहाँ से आपने काटा, है ना, और ये भी आपका 11 से कट रहा है 16 बार। फिर से आपने 16 से 12,000 को काटने की कोशिश की तो आप पाएंगे कि ये वैल्यू आ गई 750। यानी कि लास्ट में आपके पास कैलकुलेशन बची कितनी, 750 इंटू 98। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 100 माइनस 2, यानी कि 75,000 माइनस 1,500। तो आपका आंसर क्या आ गया 73,500। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको रेशियो भी दिया गया है जो कि आपको यूज़ करना है। फिर आप जो ये चीज़ है कैसे यूज़ कर सकते हैं ये आपको बताया गया, नहीं तो आप एक्स के टर्म्स में करते तो हो सकता हो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता। तो यहाँ पे आप इस तरीके से ट्रिक यूज़ करके इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, है ना। ये भी लेटेस्ट पैटर्न पे है। थर्ड क्वेश्चन जो है ये मैंने अपने पास से ऐड किया है। ये मुझे लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बड़ा ही शॉर्ट एंड सिंपल क्वेश्चन है मगर अच्छा क्वेश्चन है ना। आपको बेसिक्स क्लियर होंगी तभी आप इसकी जो मेन इक्वेशन है उस पर आ पाएंगे। राहुल स्पेंड्स 10% सैलरी ऑन रेंट एंड 12.5% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी ऑन फ्यूल। जहाँ पे ये रिमेनिंग सैलरी का कॉन्सेप्ट आता है वहाँ पे कुछ हम लोग इस तरीके से करते हैं। अगर बंदे की सैलरी एक्स है, उसने पहले A% खर्च किया तो बची कितनी 100 माइनस A बाई 100। उसके बाद उसने B% खर्च किया तो बची कितनी 100 माइनस B बाई 100। इस तरीके से कुछ हम लोग क्वेश्चन को लेके जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 12.5% दिया है जो कि आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन में 1/8 होता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ फ्रैक्शंस आपको पता होने चाहिए, 4-5 ऐसी हैं जो आपको क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं। यहाँ पे 12.5% का मतलब 1/8, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे सैलरी उसकी नहीं दी गई है तो हम लोगों ने सैलरी को मान लिया एक्स। उसमें से 10% वो अगर रेंट पे खर्च कर रहा है तो बचा कितना 90/100, यानी कि 90% एक्स का अभी उसके पास बचा है। ये इसकी रिमेनिंग सैलरी हो गई नेक्स्ट पार्ट के लिए। इसमें से वो 12.5% जो है फ्यूल में खर्च कर रहा है। तो अब इसके पास कितनी बचेगी, अगर 1/8 इस पूरी सैलरी का ये खर्च कर रहा है तो क्या हम लोग 7/8 से अगर मल्टीप्लाई करें 1 माइनस 1/8 क्या आएगा 7/8। अगर इससे हम लोग मल्टीप्लाई करें तो अभी भी ये हमारे पास दोनों खर्चों के बाद जो रिमेनिंग सैलरी है वो आ गई, है ना।
नाउ ही इज लेफ्ट विद ₹700 लेस देन 80% ऑफ हिज सैलरी। यहाँ पे आपको इक्वेट करना होगा, आपको कंडीशन दे दी गई कि उसके पास जो उसकी सैलरी का 80% था, अगर उसे हम लोग कैलकुलेट कर लें और उसमें से 700 घटा दें तो उतनी ही मौजूदन उसके पास अभी धनराशि बची है उसके इनकम की। ठीक है, यहाँ पे आपने इक्वेट कर दिया, एक्स एक अननोन है, आपको आराम से अब आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपने कर लिया 63x/8 इज इक्वल टू 4/5x, उधर आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से क्या आ गया, 700 इज इक्वल टू 4/5x, ये 80 होगा, माइनस 63x/80। ठीक है, आपको बस एलसीएम लेना है, इंटू 16 कर देंगे, 64x माइनस 63x 700, यानी कि x क्या आ गया आपके पास, 700 इंटू 80 यानी कि 56,000। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि कभी कभी जब हम लोग को ये थोड़ी सी लैंग्वेज दे दी जाती है ना कि ही इज़ लेफ्ट विद इतना लेस या इतना मोर देन इतने % ऑफ द सैलरी, तो ये परसेंटेज कुछ चैप्टर का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको इक्वेशन ये फॉर्म करनी पड़ेगी थोड़ा ध्यान से, प्लस माइनस सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए करनी पड़ेंगी, और इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 है ये, 2019 मेंस में ही पूछा गया क्वेश्चन है। द मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी आर सेम। ए और बी की बात हो रही है, इनकी मंथली सैलरी सेम है। ठीक है, एक्स मान लिया। ए बी एंड सी डोनेट, सी भी आ गए यहाँ पे, चलिए सी की हम लोग वाई मान लेते हैं। ए बी एंड सी डोनेट 10%, 8%, 9% टू चैरिटी, यानी कि ए भाई साहब जो है 10%, बी भाई साहब 8% और सी भाई साहब 9% अपनी सैलरी का चैरिटी में दान कर देते हैं। डिफरेंस बिटवीन द डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज 400। इन दोनों के डोनेशन के बीच में जो रियल डिफरेंस है अमाउंट में वो है 400 रुपया। अब आप मेरे को ये बताइए, एक बंदा है उसकी सैलरी भी 10,000 है, दूसरे बंदे की सैलरी भी 10,000 है, तो क्या इसने अगर 10% कहीं दे दिया और इसने कहीं 10% दे दिया तो ये दोनों सेम ही होगा क्योंकि इनकी सैलरी सेम है। तो अगर इसने 10% की जगह 8% दिया कहीं पे, तो इनका जो डिफरेंस आया 2%, उसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं जो अमाउंट आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग की मेन जो सैलरी है वो दोनों की सेम है। तो यहाँ ए और बी की सैलरी सेम है, यानी कि 2% ऑफ, चाहे आप ए मान लीजिए चाहे बी, मैं ए मान रहा हूँ, ए सैलरी ये हो गई 400 रुपये, तो 100% ऑफ ए सैलरी कितनी होगी भाई, 2% अगर 400 है, दो में मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी मुझे 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20,000। या आपको जैसा भी वे सूटेबल लगे आप वैसे कर सकते हैं, यानी कि ए की सैलरी हमारे पास आ गई, बी की सैलरी हमारे पास आ गई और दोनों ही सेम है। हम लोग को निकालना क्या है, सी की मंथली सैलरी जो कि है वाई। अब देखते हैं सेकेंड कंडीशन क्या दे रहा है। टोटल डोनेशन बाई ए एंड बी इज 900 मोर देन दैट ऑफ सी, यानी कि ए और बी मिलके जो टोटल डोनेशन दे रहे हैं इज 900 मोर देन दैट ऑफ सी, यानी कि ये सी की जो डोनेशन है यानी कि 9% ऑफ वाई इससे 900 ज़्यादा है ना, यही बोला जा रहा है। ए कितना डोनेट कर रहा है 10% और बी कितना डोनेट कर रहा है 8%, यानी कि 20,000 का 10% और 20,000 का 8% आपको लेना है ना। 10% हो जाएगा 2,000, फिर 20,000 का 8% हो जाएगा 1,600 इज इक्वल टू 900 प्लस 9/100 वाई, यही तो बोल रहा है। यहाँ से आप वाई निकाल सकते हैं, यह आ जाएगा 2700 9/100, तो यहाँ से आपका वाई भी आ जाएगा 2700 इंटू 100/9 यानी कि 30,000। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। यहाँ पे मेन कैच आपका क्या था कि आपको ये दोनों की सैलरी सेम दे रखी थी, तो आपका इनके परसेंटेज का डिफरेंस जो है वो रियल अमाउंट से आपको इक्वेट करना था, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये पुराना क्वेश्चन है, हो सकता हो आपने सभी ने ये क्वेश्चन किया होगा, बट फिर से मैंने डाला क्योंकि अगर 5 बेस्ट क्वेश्चन सैलरी की बात की जाए
तो डेफिनेटली इसको आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे मैक्सिमम जो है पहली बार में इस क्वेश्चन को जल्दी से कर नहीं पाते। एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन अ फैक्ट्री इज 8840। ठीक है। इफ एवरेज सैलरी ऑफ ऑल ऑफिसर्स इज 15,000 एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग एम्प्लॉयज इज 8,000, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑफिसर्स अमंग द एम्प्लॉयज। आपसे पूछा जा रहा है कि एक फैक्ट्री में कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिसमें से कुछ तो ऑफिसर्स हैं और कुछ नॉर्मल एम्प्लॉयज़ हैं। तो सारे एम्प्लॉयज़ की अगर मैं मान लूँ ऑफिसर्स को x और इसे y, तो सारे एम्प्लॉयज़ मिला के x प्लस वाई है ना। ये हो गए नॉर्मल वाले आपके, ये हो गए आपके ऑफिसर्स। और ये हो गए आपके टोटल। ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल सैलरी जो सारे एम्प्लॉयज़ की मिला के है तो वो कितनी होगी। जो सारे एम्प्लॉयज़ का एवरेज है इनटू टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अगर हम लोग कर दें तो ये टोटल सैलरी होगी। और ये टोटल सैलरी क्या ऑफिसर्स की टोटल सैलरी और नॉर्मल एम्प्लॉयज़ की टोटल सैलरी के बराबर होगी, है ना। तो ये हो गया कुछ इस हिसाब से। अब यहाँ पे आपके पास दो अननोन है तो हम लोग कोशिश करेंगे इसे आगे बढ़ा के सॉल्व करने की। यहाँ पे एक एक ज़ीरो हटा देते हैं तो अपना क्या बचा 884x प्लस 884y 1500x प्लस 800y। x आप उधर लेके चले जाइए, y इधर ले आइए, तो 84y इज इक्वल टू कितना हो गया 616x, कुछ ऐसे ही आएगा ना। 1500 में 800 गया 700 और 16 और घटा दीजिए। तो आपको यहाँ से x बाई वाई का रेशियो मिल गया है क्या। x बाई वाई का रेशियो कितना है 84/616। 84 और 616 को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, यहाँ 14 से दोनों कट रहे हैं, 14 छक्के और ये कुछ इस तरीके से जा रहा है। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 3/22 आ रहा है। x क्या था हमारे नंबर ऑफ ऑफिसर्स टोटल, y क्या था नंबर ऑफ रिमेनिंग एम्प्लॉयज, है ना। तो हम लोग के पास x और y का रेशियो आ गया है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि x अपॉन x प्लस वाई का रेशियो आप निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप 22 में 3 और ऐड कर दीजिए, x की भी वैल्यू ऐड कर दीजिए, तो 3/25 जो आया आपका रेशियो, ये है नंबर ऑफ ऑफिसर्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉयज, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। बट आपसे फ्रैक्शन में नहीं पूछा है, आपसे पूछा जा रहा है परसेंटेज में। तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज में आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑफिसर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनटू 100, ये हो गया परसेंटेज। ये आपका आ गया आंसर। जो भी वीडियो को एंड तक देखे हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ऐसे ही मैथ्स रिलेटेड वीडियोस और अच्छा कंटेंट देखने की आगे ज़रूरत पड़े तो, है ना। नमस्कार, थैंक यू।